नाजरीन, आज तीसरे रोज़ भी यहाँ दुनिया का सैलाब आया हुआ है आदमियों का। उनसे गुफ्तगू करते हैं लोग कहाँ कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। जी, हम रायगढ़ से आए हैं जी, माशाल्लाह सुबह से आए हैं, पहले भी आए थे, एक दिन पहले भी होके गए हैं, फिर आज फिर सुबह आए हैं। इधर से काफ़िला आया हमारा, मज़ीद काफ़ी दोस्त आए हैं इधर काफ़िले के साथ माशाल्लाह। भाई हम लाड़काना के शहर थे, सिंध के रवासी लाड़काना ज़िले के। हम यहाँ पर जुमा के दिन पर आए काफ़िले के साथ, और कायदीन लाड़काना के बहुत हमारे साथ है और दोस्त भी है। हमें को बड़ी कोच है, हम कोच पर यहाँ आए। अभी हमारा आराधा हाज़री लगाइए और प्रोग्राम वगैरह सुनाए, अब घर जा रहे हैं। दादू से आए, सिंध से, परसों जुम्मा के दिन से आए हुए हैं। अभी कंफर्म नहीं है जाने का प्रोग्राम का, लेकिन मुमकिन आज की रात भी इधर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला खानेवाल तहसील जानिया से आए हुए हैं। जुम्मा वाले दिन से क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की उर्स पाक पर और आपकी नज़र इनायत पर यहाँ मौजूद हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद दाता अली जुवेरी पर हाज़िरी देंगे। उसके बाद फिर लाया अमल जो हमारी कमेटी आई है, जैसे उन्होंने फरमाया वैसे करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िला खानेवाल से और जहानिया से 8 गाड़ी बस की लेकर आए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह तहसील पिंड खान ज़िला जेलम से आए हैं और हम क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स मुबारक पर आकर बहुत बड़ी सादत समझ रहे हैं कि अल्लाह करीम ने हमें एक वलीउल्लाह के दर पे हाज़िर होने का शर्फ़ अता फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मोहनजोदड़ो सिंध से आए हैं। वैसे तो हमें उर्दू भी आती है, मगर मैं अपना जो पैगाम है वो सिंधी में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। सिंधी में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मशहूर ज़माना बैत है। आप फरमाते हैं कि सूर्य सॾु थियो का हलंदी जेॾियूं वञणु तन पियो नालो नीअं गिनण जे। ही जेके बि हिते असांजा सिंधी दोस्त सिंध मां आया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सॾु थियो ऐं जंहिं ताईं उहो सॾु कने पहुतो उहो हिते पहुतो आहे। उन अचे पंहिंजो पाण पंहिंजे ख़िदमतुनि सां गॾु, पंहिंजे जान माल इज़त सां गॾु अचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इज़त जे पहरेदारी लाइ पंहिंजो नालो लिखायो आहे। ॿी का बि ॻाल्हि और कोई बात नहीं। बाबा जान अल्लामा हजरत खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रिज़वी तेरा नाम रहे, रिज़वी तेरा नाम रहे। हाजिर हाजिर लहू हमारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। और कोई बात नहीं। बाबा जान ने ये जो हमें मिशन दिया है ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम इसे अपने लहू के आखिरी कतरे तक ये हमारी कोशिश रहेगी कि इस मिशन के साथ जारी और सारी कदम बढ़ाते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के उर्स की तकरीबात का जो आखिरी रोज़ आज चल रहा था, तो लाखों, ये शायद लाखों से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि आशिकाने रसूल ने जो है यहाँ पर आकर इस बात का दावा किया और इस बात का सबूत दिया है कि हम रिज़वी मिशन के साथ चल रहे हैं। और वो लोग जो हमें पाबंदी से हासिल करने की या हमारा नाम मिटाने की कोशिशें कर रहे थे। आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उसामा तारी है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो उन लोगों के लिए भी पैगाम है, देखें हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारा सिर्फ नज़रियाती इख्तलाफ है। और वो जो हमारे नज़रियात के ऊपर हमला आवर है, हम उनके साथ किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपने इतनी सख्तियाँ की, हमारे ऊपर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, हमारे कारकुनान को घरों से बेघर किया गया, उनको घरों से उठाया गया, उन पर 4 शेड्यूल लगाए गए, उनके कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक कदम भी पीछे नहीं हटा, बल्कि जब सख्ती आती है तो अगली दफ़ा कारकुन मज़ीद जज्बे से आगे आगे कहते हैं कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाएँ, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के शेर हर मैदान में हर तरह से मौजूद हैं और जब तक अल्लाह की रज़ा है तो हम इंशाल्लाह इनका मुकाबला करते रहेंगे, हर तरह से मुकाबला करते रहेंगे। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के उर्स मुबारक पर आए हैं। लाड़काना में हमारा अपना मरकज़ है और हमारे कायदीन भी यहाँ आए हैं। हम जुम्मा से काफ़िले से निकल आए हैं और 2 दिन हुए हम यहाँ हैं। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के शेर मुजाहिद हम यहाँ पहुँच गए हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, रिज़वी तेरा नाम रहेगा, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये हुकूमत को हमारा पैगाम है, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम रसूलुल्लाह के दीन के लिए ऐसे बुलंद होकर खड़े होंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, रिज़वी तेरा नाम रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है
میں اسلام آباد سے ہوں. ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے دربار سے ہم آئے ہیں یہاں سے رضوی صاحب کے پاس. یہاں پہ ہم نے دربار پہ یہاں پہ حاضری دی ہے, ہمیں بہت ہی زیادہ سکون ملا ہے. اور بات صرف طرح مختصر سے یہ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کو, تو کہ بات اس طرح کی ہے کہ یہ جو حکومتی لوگ زیادہ تر کہہ رہے تھے کہ 4 شیڈول لگے ہیں, 7 بھائی جس طرح کہ ان کو جرم ہے, ان پہ دفعے لگائے ہیں. الحمدللہ ہم ہمارے اوپر جو بھی ادھر انہوں نے دفعے جھوٹے مقدمے لگائے تھے, الحمدللہ ہم صاف ہیں. انشاءاللہ اب ہم اس مشن کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں گے جب تک سورج چاند رہے گا, رضوی تیرا نام رہے گا. ہم اب ان کے ساتھ ہی چلیں گے جس جگہ پہ ضرورت پڑی. انشاءاللہ ہم 7 بھائی کے ساتھ ہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. کی مصطفیٰ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی مصطفیٰ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح القلم سب تیرے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مونا چیز جو نالو حافظ محمد حسیب انڈر تعلقہ پنو آکل ضلع سکھر سندھ خان اسان عظیم الشان عرس میں شرکت کئی ہے. الحمدللہ ہی بابا جی جو مشن ہے جو اساں ایک قافلے جی صورت میں پنجے اگوان اساں پنجے استاد محترم حضرت علامہ مولانا سائیں قاری نائب علی سعیدی صاحب مدرسہ دارالعلوم جیلانیہ قادریہ خان ہن عرس میں شریک تھیا سے. الحمدللہ تمام خوشی جڑی گال ہے جو ہی بابا جی جو کو اساں کے مشن دنو ہے ہر علاقے میں, ہر گوٹھ میں, ہر شہر میں الحمدللہ شوق ہے محبت سا کم کیو تو ونے. تا اج تمام اساں سب ڈسوں تھا ہر ننڈے ہر وڈے ہر بچے جی زبان تے ایو ہی نعرو ہے لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت منصب نبیًا آیا دین آیا. انشاءاللہ دین تخت دیندو. تمام اساں جا قائدین جے کے جیلن دے اندر جے کے قائد ہویا انہن خان بعد میں جو کو دھرنو چو ان دھرنے جے اندر تمام پان ڈٹھو بلکہ وہ قائدین نہ ہویا. ان جے باوجود کارکنن پنجی محنت سا پنجی محبت سا پنجا ہی سینہ اگتے کرے وہ چون این پیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اثم قالنا. یا رسول اللہ اساں جا ہی سینہ حاضر آئن, یا رسول اللہ اساں جی اولاد حاضر آئے, یا رسول اللہ اساں جا والدین حاضر آئن, یا رسول اللہ یہ تو اساں جی ہکڑی جان آئے جے کدے ہزارے جانو ہوجن تو یا رسول اللہ تو جے متھا اساں جو سب جانو قربان آئن. انشاءاللہ اساں اج بھی چاہوں تھا اگتے بھی چاہتا سے جیسی تاہین سسی میں ساو آئے زندگی آئے تو انشاءاللہ تا قیامت تاہی چاہتا صرف خالی دعویٰ نہ پر جے کنے جان دیونی پئی تو انشاءاللہ جان دیون جلائے حاضر تھی دا سے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے لیکن پرواہ نہیں کرتے. ہم بابا جی کے عرس پر پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہیں. جو ہمارے نائب امیر بھی ہمارے ساتھ ہیں صوفی محمد اقبال سیفی صاحب. تو ہمارا بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ تقریباً 7-8 بسیں ہیں, ایک ٹریلر آیا ہے اور کوسٹریں بھی ہیں اور ساتھ نہ 3-4 کاریں بھی تھیں. الحمدللہ بہت عشق و مستی کا قافلہ تھا جو بھرپور انداز میں شرکت کی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر, ہم یہاں حضور امیر المجاہدین رحمہ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر حاضر ہوئے تحصیل شجاباد ضلع ملتان سے, اور کافی دوست احباب ہمارے ساتھ یہاں تشریف لائے. بابا جی کے عرس مبارک پہ 3 دن سے ہم یہاں عرس مبارک کی حاضری دی, داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بابا جی کا مشن انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے یہ جاری و ساری رہے گا. یہ اس مشن کو نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ کوئی مٹائے گا اور نہ قیامت تک یہ مٹ جائے گی. یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ عروج پر ہوگا. یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پوری دنیا میں گونجے گی. یہ بچہ بھی ہمارا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا. تاجدار ختم نبوت
हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस पर जान तो दे सकते हैं, माल भी कुर्बान करेंगे, औलाद भी कुर्बान करेंगे, हर चीज़ कुर्बान करेंगे, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर हम आँच नहीं आने देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के पहरेदार बनेंगे, चौकीदार बनेंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन हाशमी है। मैं ज़िला शेखपुरा से कोट अब्दुल मलिक से आया हूँ। ये जो अब हुकूमत पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहले सालाना उर्स मुबारक पर ये पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। अभी भी ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा होश के नाखन लें और ये ठाटे मारता हुआ समंदर को देखें और पाकिस्तान में नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करने की कोशिश करें। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा कानून नाफज करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला आपको भी अज़्र अजीम अता फरमाएगा। और मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से था और इंशाअल्लाह आज से बाद मैं पाकिस्तान तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत करता हूँ। बाबा जी के मज़ार पर अल्लाह ताला ने और तमाम हाज़रीन अल्लाह ताला ने जितने भी बंदे हैं अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना जाना अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारी नेक इल्तिजाओं को कबूल मंजूर फरमाए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजा जंग से तल्लुक़ रखता हूँ। तो दूसरा ये कि बाबा जी की बहुत मोहब्बत है आवाम के साथ माशाल्लाह। उन्होंने एक ऐसा आवाम में जुनून और इश्क पैदा कर दिया है कि आवाम अपनी जानों की परवाह किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो तरीक़ है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अरूज और कामयाबी अता फरमाएगा। और ये है कि बाबा जी ने दिन के लिए काम तो बहुत किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे माशाल्लाह उनके बेटे माशाल्लाह रिज़वी साहब हैं, अनस साहब हैं और माशाल्लाह वो भी शेरों जैसे हैं। उन्होंने भी माशाल्लाह दीन के लिए काम कर रहे हैं। और क्योंकि दीन के लिए काम करने के लिए क्योंकि पूरी एक आवाम है, लोगों की इस्लाह होती है जिसमें आवाम का तावन साथ देना होता है और आवाम इंशाअल्लाह साथ देगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाएगा। ज़मीर मुस्ता साहब जो गुजरांवाला कैंट से आए हैं उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं कि जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो लोग ये कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस ना कर होश में या और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग ज़रा और भी कुछ मांग। अल्लाह के फजल करम से माशाल्लाह जिस अंदाज से बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज ये उर्स मुबारक पहला सालाना उर्स मुबारक ठाठा मारता हुआ समंदर दिखाई दे रहा है कि लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, चेहरे नए नए आ रहे हैं। और इन पूरे पाकिस्तान से, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि बाहर के मुल्कों से भी लोग, बरूने मुल्कों से भी लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। और बाबा जी से मोहब्बत नहीं, बाबा जी से मोहब्बत इसलिए लोग करते हैं कि उन्होंने हुजूर से मोहब्बत की है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और ये बाबा जी का जो मिशन है, रिज़वी मिशन, क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से आगाज़ करूँगा और उसमें कुछ हुकूमत के लिए और कुछ दुनियादारी लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये वो जहाँ था जिसके लिए इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया, ठीक है, दुनियादारी के लिए और अपनी इक़्तिदार के लिए। ये वो जहाँ था जिसके लिए क़ुरून और फ़ुरून जैसे मरदूदों ने भी बहुत जुल्म किए इस जहाँ के लिए। तो तरीक़े लबैक का मकसद ना तो सियासत है और ना ही हुकूमत पर कब्ज़ा है, ना ही हमारा सिर्फ खालसन जो हमारा मकसद है वो है अपने आका मौला की इज़्ज़त और नमूस के लिए का तहफ़्फ़ुज़ करना, पहरा देना अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी जज्बे को लेकर हमारे कायदीन ने जिस तरह अपने कारकुनान की तरबियत की है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आप सारे मामलात को देखें, इसमें मैं सबसे पहले अदारों के लिए भी मेरा एक अहम तरीन पैगाम ये है कि तरीक़े लबैक के जितने भी कारकुनान लीडरशिप है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बिल पाकिस्तान है, मुहब्बिल वतन पाकिस्तान है। और हमारा नाम, हमारे कुछ ऐसे मकासद हैं जो लोग आप हमारे साथ ऐसा करते हैं, ठीक है।
बल्कि मेरा आप सबको दावत फ़िक्र है अदारों से भी और हुकूमत से भी और हर उस शख्स के लिए जो मुसलमान है जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा हुआ है कि आइए हमारे साथ इस मिशन में हमारा साथ दें ताकि हम इस मुल्क में इस पाकिस्तान में इस्लामी कानून को नाफज कर सकें और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है और इधर जो निज़ाम अगर बेहतर हो सकता है वो इस्लामी निज़ाम से ही हो सकता है। हमारे आका मौलाना ने फरमाया कि सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जहाद है, ऐलान जंग है, ठीक है सॉरी ऐलान जंग है। तो जिस मुल्क का निज़ाम सारा सूद पर चलता हो उधर हमारी मैशत कैसे ठीक होगी, हमारा निज़ाम कैसे बेहतर होगा। तो लिहाजा हम सब को मुकम्मल तौर पर दीन और इस्लाम के सांचे में हमें डालने की ज़रूरत है और फिर वो वक्त दूर नहीं जब इस पाकिस्तान पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और इस्लाम का गलबा होगा। सिर्फ इसलिए बाबा जी के दरबार पर हाज़िरी भी देनी थी और मुबारक पर हाज़िरी देनी थी क्योंकि इतना यहाँ पे लाखों की तादाद में औलिया लाए हुए थे, इसलिए कि किसी की दुआ से तमाम का बेड़ा तर जाए। तो पहली बात यह है कि जो बाबा जी ने तहरीक चलाई है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, सबसे इसका माना भी यही है, सहाबा किराम ने सबसे पहले लब्बैक या रसूलल्लाह कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए लब्बैक या रसूलल्लाह का माना यही है कि ऐ नबी हम तेरे लिए हर तरह से हाजिर हैं, माल देने के लिए भी, औलाद देने के लिए भी और अपनी जान देने के लिए भी हम पीछे नहीं रहेंगे। ये नहीं है कि जब अच्छा वक्त है लब्बैक या रसूलल्लाह, जब थोड़ा मुश्किल वक्त है तो अपने नाम तहरीक से भी हटा देना, ऐसा नहीं। अगर किसी ने लब्बैक या रसूलल्लाह कहा है दिलो जान से और दिलो जान से तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के साथ खड़े। हमारी दुआ है जो भी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो क़यामत तक जहाँ तक उनकी ज़िंदगी है उनके साथ रहे। इंशाल्लाह ये तहरीक इंशाल्लाह सीधा हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम तक ले जाएगी और हजूर हमारे जन्नत तक ले जाएंगे। जन्नत हमारे इंशाल्लाह खुदा का वहाँ पे दीदार होगा। मैं रावलपिंडी से तशरीफ़ लाया हूँ, डोकसू के एरिया से, ना कि किसी दुनिया के काम से आया हूँ, सिर्फ़ अल्लाह के नबी की इश्क की खातिर इन्होंने जान दी और जितने भी इसके अलावा शहीद हुए ये हम उनके लिए आए हैं। आज के इस पुरफितन दौर में आप अंदाज़ा लगाएं एक बाप बेटे को स्कूल भिजवाने से कितना कतराता है और ये देखें दुनिया भर से जो सा ये मुसलमान तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ क्या इश्क नबी के लिए। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि या अल्लाह हमारी नस्लों में कोई ऐसा गुस्ताख पैदा ना हो बल्कि इश्क रसूल और आशिक पैदा हो, ताकि कोई गुस्ताख पैदा हो तो अल्लाह करे कि वो उसका सर तन से जुदा करें। और मैं अल्लाह पाक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं यही कहूँगा कि बाबा जान का जो मिशन है या अल्लाह तू हमारी नस्लों में भी ये आगे जाने तक क्या ताकामियत जाने दे। और या अल्लाह पाक मैं दुआ करता हूँ हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा राय जो, ताकि कोई ऐसे गुस्ताहाना, ताकि हुकूमत में या हमारे आस पास में कोई ऐसा गुस्ताख पैदा ना हो बल्कि इश्क रसूल और आशिक रसूल पैदा हो। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा और इन सब जो आए हैं हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। हर मौके पे आप भी आगे हुए, आपके अपने बेटे भी आगे हुए। अपने आपके बेटे देखो, ये अपनी कमाल नहीं होती, जब भी बच्चे मैदान में जाते हैं उनकी माओं की भी कमाल होती है। इसलिए तो शायर ने कहा कि गोद मां दी दरसगाह पहली इतू जिंदगी दा नस्ब लाइन बन दे, इतू दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बन दे। जे शर्मो हया दी मां जे पैकर होवे फिर बेटा भी गौसे सकलैन बन दे। खातून जन्नत जे मां होवे फिर बेटा भी सखी हुसैन बन दे। यारो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये लब्बैक का नारा, ये लब्बैक का नारा बाबे खादिम हुसैन रिजवी ने नहीं लगाया। अगर आपने देखा हो न देखना हो, सियासिता उठा के देखो, बुखारी और मुस्लिम पढ़ के देखो, लब्बैक का नारा हुजूर के सहाबा लगाते थे। वो नारा हमें भूल चुका था, हम बाबे का एहसान उतारने के लिए आए हुए हैं कि वो नारा हमें बुजुर्गों वाला हमें अता कर दिया है। कासिम मुश्ताक, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए भी आवाम कहती हैं कि तरीके लब्बैक के साथ मौलवी हैं, इनके पास पढ़े लिखे स्टूडेंट्स नहीं है। मैं कहता हूँ कि तरीके लब्बैक के पास जितनी पढ़ी लिखी यूथ है तो मैं कहता हूँ वो जैसी पढ़ी लिखी आवाम लेकर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक साद भाई ने जब बाबा जी का कुल शरीफ हुआ था दाता दरबार, बाबा साद भाई ने कहा था कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में ऐसी कोई शोबा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर हम तरीके लब्बैक का पैगाम नहीं पहुँचाएँगे। अब देखिए कि तरीके लब्बैक का अल्हम्दुलिल्लाह लोअर विंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और वो बाकायदा भरपूर तरीके से अपना काम
कर रही है और पूरी पाकिस्तानी अवाम ने देखा कि लोअर विंग ने कितना अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंशाल्लाह अनकरीब तकरीब 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह लब्बैक डॉक्टर विंग का भी अनाउंस हो जाएगा। ये ज़रा दिखाएं, ज़रा ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है, ये डॉक्टर हजरात मतलब खुद मतलब कि अपने तौर पर ड्यूटी देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये सारे आशिकान रसूल को मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं। और देखिए इस जो हजरात सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं, यकीन माने कि 1 रुपया भी मतलब कि पैसा नहीं मिलता। 3 दिन से मतलब कि 3 दिन से ये मतलब कि बाबा जी से इश्क की निस्बत से ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और पुलिस वालों को देखेंगे वो साइड पर कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, रेंजर्स वाले वो भी बिल्कुल साइड पर, वो तो बराए नाम के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी हमें इन्होंने सिक्योरिटी। और दूसरी बात देखें, बाबा जी कहते होते थे कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। देखें ये इस्लाम की पावर देखें, कल तक जो हमें गोलियां मारते रहे हैं, कल हमें उठा कर आते रहे हैं, आज ये हमारी हिफाजत के लिए पहुंचे हुए हैं, हमारे प्रोटोकॉल के लिए पहुंचे हुए हैं। बाबा जी कहते हैं सलाम अपनी पावर रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा जब तक सूरज चांद रहेगा। दूसरी बात एक और बात, बाबा जी कहते थे सलाम अपनी पावर रखता है। बाबा जी से हम कहते होते थे कि ये मीडिया वाले हमें कवरेज नहीं देते, मतलब कि हमें इनके पास जाना चाहिए। बाबा जी कहते नहीं, वक्त आन दो है, आप ही चल के आन के आप ही कहने के साडा इंटरव्यू लो। साथ बेदी रिहाई हुई तो 92 न्यूज़, सिटी 42 न्यूज़, मतलब सारे न्यूज़ वाले मतलब कि लाइनों में लगे हुए थे, मतलब कि कह रहे कि हमारा इंटरव्यू ले लें, हमारा कैमरा लगा दें। इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है। बाबा जी ने अपने आखिरी किताब में फरमाया था कि ये आखिरी अचकोले हैं, हुकूमत के आखिरी अचकोले हैं, ये नज़र आ रहे हैं। मतलब कि बड़े बड़े सियासी जमातें में हमसे इत्तेहाद करना चाहती, लेकिन हमारा एक ही मौक़िफ़ है, ख़त्म नबूवत पर हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। हम इस मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद हैं, मतलब कि बाबा जी के साथ जो शूर है ना, बाबा जी के साथ उनकी रफ़ाकत है, बाबा जी के साथी है, और वो बाबा जी के तराशे हुए हीरे हैं। और ऐसा कोई गलत इक़दाम नहीं उठाया कि जिससे तरीक़ को बदनामी का सामना करना पड़े। और देखिए कि कितना मतलब ये देखिए कितनी ज़्यादा आवाम है, मतलब कि आपने धन्ने में भी देखा, धन्ने में क्या मामला थे, कायदीन की तरफ से उधर से हमारे शोहदा आ रहे हैं, हमारे ज़ख्मी आ रहे हैं, और पुलिस वालों की पकड़ कर लेकर स्टेज से क्या ऐलान हो रहा है, ये हमारे भाई हैं, ये इनको कुछ नहीं कहना, ये हमारे भाई, स्टेज से ऐलान हो रहा है। इस तरह का कोई अगर कोई मुहिब्बे वतन है तो सामने लो, ना हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन है ना मुहिब्बे सलाम है, अगर है तो सामने लो। बाबा जी के अल्फाज हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया में, इस पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाल्लाह तख्त पर होगा। और साथ भाई सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, ये साथ पूरी मिल्लत इस्लामिया के लीडर है, पूरी मिल्लत इस्लामिया साथ भाई की तरफ देख रही है। और इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह हम कश्मीर भी इंशाल्लाह आज़ाद कराएंगे, इंशाल्लाह फ़लस्तीन भी आज़ाद कराएंगे, इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान पर जुल्म हो रहा है इंशाल्लाह तरीक़े लब्बैक इंशाल्लाह हर उस जालिम का डट कर मुकाबला करेगी। बाबा जी फरमाया हदीस मुबारक है कि जिसने जालिम का साथ दिया, ये जानते हुए कि वो जालिम है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। एक और हदीस मुबारक है कि जिसने जालिम का साथ दिया, ये भी ये जानते हुए कि वो जालिम है, वो क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। देखिए भी नून तरीक़े लब्बैक के सपोर्टर और दूसरे पीटीआई के सपोर्टर, नून लीग के सपोर्टर की बड़ी बहस होती है, फिर बहस एक जगह पर आके ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं भी इमरान खान सच्चा आशिक रसूल है, हम वो हमारा कायद है। देखिए भी हमें कहते हैं कि हम सारे हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जब हम क़यामत वाले दिन उठाए जाए तो पुलिस रात के बाबा जी के पीछे से गुजरे। क्या इनमें ये हिम्मत है ना पीटीआई के सपोर्टर में, नून लीग के सपोर्टर में, हम के जब ये क़यामत वाले दिन उठाए जाए, नून लीग वाला नून लीग के पीछे लाके चल रहा, नवाज शरीफ के पीछे, पीटीआई वाला इमरान खान के पीछे चल रहा हो, तो मतलब क्या मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये जनती है वो दोस्तगी है, मतलब कि फिर इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब कि जिससे दुनिया में आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आखिरत में आप उसके पीछे नहीं चलते, कम से कम उसे भी दुनिया में भी सपोर्ट ना करें। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह इस्लाम कायम होगा, इस्लाम का बोलबाला होगा। देख बाबा जी बच्चे देखिए हम तो कारकुन है ना, हमारा हमसे तरीक़े 3-4 साल के वास्ते हमें अपनी जान सारा कुछ तैयार करने के लिए तैयार हैं। देखें जो अभी जो बच्चे हैं, बाबा जी ने गुट्टी मतलब कि लब्बैक या रसूलल्लाह की नारा की दिला दी। देखिए जब वो 18 साल की जब वो तैयार होंगे, उनका जज्बा क्या होगा। ये गज़वा हिंद के लिए ये शेर तैयार हो रहे हैं जिन्हें मतलब कि अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, और इन्हीं से वो डरता है। फाका कश वो मौत से जो डरता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फाका कश वो जो मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जी ने ये जितनी साजिशें कर रहे थे कुफर की, बाबा जी ने वो सारी साजिशें लपेट कर 3-4 साल में उनकी वो सारे इनके ख्वाब दूरे कर दिए, और इसी से खड़कते हैं। मतलब व्हील चेयर पर देखे
बाबा जी फरमाते मालका दे यहाँ नौकरा दी कमी नहीं हैगी, असी दीन दा काम नहीं करेंगे, मालका ने किसी और को ले लेना है। और जेरे तरीक ना जुड़े हुए ने मतलब खुशकिस्मत ही समझे कि मतलब कि मालक उन्होंने चुन लिया, मतलब ये चुने हुए मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से बंदे हैं। इंशाल्लाह अब राज करेगी, अब आई हर मजलूम की फरियाद। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद यासीन है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है कि जब कोई जुल्म हो तो उसके ख़िलाफ़ उठो, ज़ोर बाजू उठो। अगर ज़ोर बाजू नहीं उठ सकते तो दिल से बुरा कहो, अगर ज़ुबान से बुरा कहो, अगर ज़ुबान से भी बुरा नहीं कह सकते तो कम से कम दिल में बुरा ज़रूर कहो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो ईमान का वो कौन सा तकाज़ा जो आप पूरा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि क़िबला ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान का पहला तकाज़ा ज़ोर बाजू वाला जो आज़माया है। हम तहरीक लब्बैक के साथ उस वक़्त तक जुड़े रहेंगे जब तक वो ज़ोर बाजू बुराई के ख़िलाफ़ खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आज़म रिज़वी है और मैं कसूर से हूँ, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी के साथ हमारी हर सांस, जब तक हमारे सांस चल रही है हम तहरीक लब्बैक के साथ हैं। और इंशाअल्लाह अगर पूरी दुनिया में कोई सच्ची और खलूस दिल तहरीक बाकी बची है तो वो एक तहरीक लब्बैक है। इसके सिवा कोई दुनिया में ऐसी तहरीक नहीं है। हमने हर एक को आज़मा लिया, PTI को आज़मा लिया, नवाज शरीफ को आज़मा लिया, सब एक एक करके आज़माते चले जा रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसी तहरीक, सिर्फ वो रियासत मदीना का नाम लेकर हमें बिला वजह परेशान कर रहे थे। नाम लेते थे लेकिन काम नहीं करते थे। नाम लेने से रियासतें नहीं बनती, रियासतें ऐसे बनती हैं जैसे हमारा बाबा जी ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब बना के गए हैं। रियासतें ऐसे बनती हैं जैसे अब उनके लखते जिगर 2 शेर खड़े हैं और हर कदम उनके साथ जो भी जुल्म हुए, ज़्यादतियाँ हुई, वो अपने मिशन से वापस नहीं हटे। जो हमें उन पे तवक्को थी, जो हमें अकीदा था, वो उन्होंने पूरा कर दिखाया। वो अपने मिशन से एक ज़र्रा बराबर वापस नहीं हटे। तो हम इंशाअल्लाह जब तक हमारी सांसें रवा दवा हैं हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिक व सहाबिक या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह ये सरकार का नारा जो बुलंद किया है ख़ादिम रिज़वी साहब ने, इंशाअल्लाह ये बुलंद रहेगा, क़यामत तक ये इंशाअल्लाह मिशन जारी रहेगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत। कारी मोहम्मद आज़म साहब बुरेवाला से आए हैं, आज इनको भी तीसरा दिन हो गया, इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबा जी अलैहिर्रहमा के पहले उर्स मुबारक पर हाज़िर हुए हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान अज़ीम है कि उस खालिक ला यज़ाल ने 72 साल पाकिस्तान बनने के बाद, 72 साल गुजर जाने के बाद एक आशिक रसूल खालिद बिन वलीद का वारिस और हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद का वारिस आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सच्चा गुलाम और नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार, और ऐसा पहरेदार कि जो जोशे फ़ारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ललकार बनकर आया और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जानशीन बनकर आया। अल्लाह खालिक कायनात ने वो हमें कायद अता किया, और जिस तरह हमारे कायदीन आज फरमा रहे थे कि सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी चले गए हैं और सलाहुद्दीन अयूबी अभी मौजूद हैं, तो बेशक अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान में भी इन काविशों के साथ इस्लाम नाफिज होगा। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के फजल और एहसान के साथ, जिस तरह साद भाई ने फरमाया था कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बुजुर्गों को बैतुल मक़दस में भी जुमा पढ़ाएंगे, तो अल्लाह की फजल से ये रिज़वी मिशन जारी रहेगा, ये रिज़वी मिशन जारी रहेगा। खारियाँ से बशीर साहब आए हैं, उनसे बात करते हैं भी आज तीसरे रोज़ वो यहीं पे मौजूद रहे हैं और इन्होंने क्या यहाँ पे तकरीर सुनी है, क्या इनका पैगाम है। सबसे तो पहले मैं बताऊंगा मेरे वालिद साहब तरीक लब्बैक के, मैं तरीक लब्बैक का, ये मेरे पोते तरीक लब्बैक में इंशाअल्लाह अभी जो इलेक्शन होगा और ये हमारी जमात इंशाअल्लाह कामयाब होगी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आएगा, हर एक से इंसाफ होगा, बेइंसाफी नहीं होगी।
اور سب سے پیار والی بات ہوگی, کسی سے کوئی کسی قسم کی دشمنی. اور اس کے بعد یہ جو ہماری پولیس ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں بہت اچھی طرح کا کام کریں گے. کسی قسم کی رشوت یہ وہ نہیں ہوگا. ہم زکوٰۃ لیں گے اور دیں گے, کوئی قرضہ شرضہ یہ وہ کسی ملک سے نہیں لیں گے. اور پاکستان کے تمام ممالک مسلمان انشاءاللہ ہماری لبیک طریقے پرچم کے نیچے آئیں گے. جس طرح بابا جی کا جنازہ تاریخی تھا اسی طرح آج یہ عرس بھی تاریخی تھا. اور ہمارا صرف پیغام آپ لوگوں کے لیے یہ ہے, قوم کے لیے یہ ہے کہ آپ کرکٹ کھیلنے والوں کو, اس قوم کی بیٹیاں نچانے والوں کو اور شیر کے لیے آپ ووٹ دیتے ہیں. آپ خدا کے لیے اس بار دین مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیں. ووٹ کا مطلب کا نہیں پتہ لوگوں کو. ووٹ کا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینا, شہادت دینا یا بیعت کرنا. پہلے دور میں بیعت کی جاتی تھی. تو آپ کیا یہ ہے کہ آپ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے یا آپ چور کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے, تب تک تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی ہے جب تک آپ دین کو نہ اپنے پاس نہ ملائیں. دین کو آپ چھوڑیں گے تو آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. میرا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے, آپ قوم کو دکھائیں کہ آپ ووٹ جو ہے دین مصطفیٰ کے لیے دیں اور انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. محمد قاسم گجرانوالہ علی پور چٹھا سے, ان سے بات کرتے ہیں. معیشت اسی وقت ہی ٹھیک ہوگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر چلا جائے گا. صحابہ جب کھجور چوس کے روزہ رکھتے تھے اس وقت بھی معیشت کا مسئلہ نہیں تھا, اس وقت بھی حالات ٹھیک تھے. اب بھی حالات ٹھیک ہیں. ہماری حکومت کو ایکشن لینا چاہیے سخت طور پہ جو فرانس کے معاملے میں. قاری محمد ریاض صاحب اکاڑا سے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارا بہت اچھا نظام ہوا جو ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں. مت سوچو یہ طریقے لبیک جماعت اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائے گی. جو ہمیں بابا جی مشن دے کے گئے ہیں انشاءاللہ وہ مشن جاری رہے گا. قیامت تک ہمارے سانس ختم ہو سکتے ہیں, وہ جو طریق جو ہماری جو ختم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ جو بابا کے جو ہمیں جذبہ دے کے گئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمارا قیامت تک کامیاب رہے گا. انشاءاللہ ہم ساتھ بھائی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ روڈ بند کرنا کہاں کا اسلام ہے, مارکیٹیں بند ہے. ساڈے قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی عزت پر ایک حرف بھی آ جائے تو روڈ کیا مارکیٹیں کیا, فرمایا سارا جہان بھی بند ہو جائے تو حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں کسی کی کوئی حیثیت ہے. من سب نبیًا من سب نبیًا. اس وجہ سے حضور کے ساتھ عشق کریں, حضور کے ساتھ محبت کرے. جب حضور کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے, محبت ہو جاتا ہے, ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل دے عشق او توانہ میشود. وہاں فرماتے ہیں جب حضور کے عشق سینے میں آ جاتا ہے, فرمایا پھر بندہ دنیا سے نہیں ڈرتا, پھر دنیا محمد مصطفیٰ سے غلاموں سے ڈرتا. یہ آپ دیکھیں قبلہ امیر المجاہدین سے ٹرمپ بھی ڈرتا ہے, مودی بھی ڈرتا گیا ہے, حتیٰ کہ سارا کفر ڈرتا ہے. میں نے اقبال سے پوچھا, اقبال مجھے یہ بتائیں ساڈے جو ہمارے قبلہ امیر المجاہدین ہیں یہ کوئی بادشاہ تھے, یہ تو کوئی وزیر تھے؟ قبلہ امیر المجاہدین کچھ وزیر کچھ بادشاہ تھے؟ فرمایا نہیں. میں نے کہا پھر حضور کیا تھے؟ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کیا تھے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل دے عشق او توانہ میشود. جب بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے پھر بندہ دنیا سے نہیں ڈرتا, پھر دنیا محمد مصطفیٰ سے غلاموں سے ڈرتا. ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں جو میڈیکل کے کیمپ میں اپنی خدمات دے رہے ہیں خادم رضوی صاحب کے یہاں عرس کے دوران. ان سے بات کرتے ہیں لاہور سے. ہم نے اس مشن پہ جتنے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان اور بزرگ بچے, ہم تو دیکھ کر حیران رہ گئے ان لوگوں کا جذبہ. اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ کچھ جو ہے نا کہ ان کی اپنی کوئی معاملات ہوں گے, لیکن واضح نظر آیا, پوری قوم کو نظر آیا کہ واقعی یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل پہرے دار ہیں. اور اس میں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ یہ کسی کی خاطر نہیں بلکہ اپنے پاکٹ سے جو ہے وہ سارا کرایہ خرچ کر سارے معاملات کر کے اور یہ پہنچے ہیں اور سینوں پر گولیاں لیں ہیں.
کیونکہ میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں. ہمارے میڈیکل کے ٹیم کے جو ہے سارے روح رواں ڈاکٹر خالد ہیں, ڈاکٹر وقار ہیں, الحمدللہ میں خود ہوں اور باقی بے شمار. انہوں نے ہم نے دیکھا ابھی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کی تلیاں جو ہیں وہ اس کا ماس اتر چکا تھا, اور کئیوں کے ہم نے وہ دیکھے کہ وہ معاملات ان کو ہم نے الحمدللہ دیکھا, اس پہ مرمٹی کی اور سارے معاملات کیے. اور مطلب یو کانٹ بلیو اٹ کہ گولیاں ہم نے نکالیں, اس پہ پھر سٹچ کیے, اور پھر تیزاب کے جو پیشنٹ تھے وہ یہ لوگ کہہ رہے نہیں ہیں, یہ ہم چشمدید گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے ان کا علاج کیا اللہ کے فضل سے. اور والنٹریانہ طور پر الحمدللہ ہم ادھر اپنی پوری ٹیم جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اپنا سروسز فراہم کی, اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کے جذبوں کو, کہ اللہ کریم آپ کے جذبوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی نبی کے نام کے جھنڈے نہیں بلکہ نبی کا نظام بھی انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. قاری محمد عرفان صاحب جو نقش بندی ہیں اور چینہ سکیم سے یہاں پر آئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بابا جی کے عرص پاک میں آئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا یہاں روحانی تعلق ہے, اور یہ میرا قبلہ استاد گرامی ہے. جہاں یہ پڑھاتے رہے ہیں وہاں ہمارا مادر علمی ہے. میں نے وہاں جامعہ نظامیہ رضویہ میں 9 سالہ درس نظامی مکمل کیا ہے. اور بابا جی وہ عظیم شخصیت ہیں جو بچپن سے لے کر جن کے دل کے اندر عشق رسول تھا, اور وہ ساری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق رسول کی باتیں کرتے رہے اور حضور کی عزت اور نموز پہ پہرا دیتے رہے. اور آج آپ بابا جی کے عرس کا یہ نظارہ دیکھ لیں, اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف خود ہی رسول اللہ سے عشق نہیں کیا, اور رسول اللہ سے عشق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول پیدا فرما دیا. تو انشاءاللہ العزیز یہ سمندر لاکھوں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ بابا جی کا فیضان ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ فیضان قیامت تک بابا جی کا جاری رہے گا. یہ کبھی الحمدللہ بابا جی کا فیضان ختم نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہے گی انشاءاللہ ہم بابا جی کی اس مشن کو جاری اور سر رکھیں گے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. رضوی تیرا مشن جاری رہے, رضوی تیرا مشن رضوی تیرا مشن. ہم لوگ تو بابا جی کی محبت میں آئے ہیں, ان کا کام ہے, وہ مشن ہے, وہ کامیاب رکھیں گے انشاءاللہ. زندگی جتنے تک ہے اس مشن کے ساتھ ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے قائد عطا فرمائے, اور رب کریم نے اس دور پرفتن دور میں, فسادی دور جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں اگر میری کوئی ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا, میری امت میں فساد کا دور آئے گا, اس فساد کے دور میں میری کوئی ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ادا کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. تو الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, کیوں کہ یہ اس زمرے میں آتے ہیں, قرآن کے اس زمرے میں آتے ہیں کہ جس زمرے میں صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ امیر المجاہدین کے لیے تو باتیں کرنے والے تو ہزاروں تھے. کسی نے کہا جی گالیاں دیتے ہیں, کوئی کہتا سخت بات کرتے ہیں, اور حقیقت بتاؤں واللہ العظیم اللہ کی عزت و شان کی قسم اگر دین بتایا ہے تو امیر المجاہدین نے بتایا ہے. اگر حقیقت صحابہ کا انداز, صحابہ کی گفتگو, صحابہ کا دین اگر بتایا ہے تو صرف امیر المجاہدین نے. اور جب سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد, ہم نے جب سے, میں اپنی بتاتا ہوں اللہ کی عزت و عظمت کی قسم, جب سے امیر المجاہدین کی خطابات سنے ہیں نا, اس کے بعد سے میں نے کسی عالم کے خطاب نہیں سنے, مزہ ہی نہیں آتا. وہ بتاتے تھے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس تقریر میں, جس اسے کیا کہتے ہیں کہ بات میں غیرت نہ ہو تو اس تقریر کا مزہ ہی نہیں ہے. امیر المجاہدین کا لفظ با لفظ باغیرت تھا, باضمیر تھا.
कि हम जैसे एक वो मैंने एक शेर बनाया था अमीरुल मुजाहिदीन के लिए, दिल में फिर से दी जिला शम्ए इश्क मुस्तफ़ा सैयदी अमीरुल मुजाहिद पे लाखों सलाम, जिसका लहजा व अदा है अंदाज़े सहाबा ऐसे हक़ गो की आदत पे लाखों सलाम। समझे? तो अमीरुल मुजाहिदीन हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत इस तरह भर के गए हैं कि ना हमें गोली दिखती है, ना तोप दिखती है, ना कुछ नहीं है। ये इन्हें नज़र आता है शायद कि हम गोलियों से तोपों से इनको रोक लेंगे, कर लेंगे। बेवकूफ़ है ये। इन पागलों को पता ही नहीं कि हम तो ऐसा तैयार करके गए, ऐसी दो धारी तलवार बना के चले गए हमें कि हमें मौत नहीं है, वो हमारी शहादत है, वो हमारे लिए अज़मत है। और बाकायदा अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं हर वक्त, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े हमें भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी मुमताज़ कादरी शहीद की तरह हुजूर हमें भी कबूल कर ले। अल्लाह हमारी हमारे बच्चों को तहरीक लब्बे करार या रसूलुल्लाह से वाबस्ता रखे, क़यामत के दिन हमें इन्हीं के झंडे के साए में रखे। अल्लाह करे क़यामत के दिन उठे तो अमीरुल मुजाहिदीन के इनके पीछे खड़े हों हम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपसे भी सबसे भी अर्ज़ है, आप भी इस मिशन में जारी हो जो है वो शामिल हो, ताकि कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुँह दिखा सके। कुछ नहीं है, याद रखें, बड़े से बड़ा गुनाहगार अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे क़यामत के दिन बड़े से बड़ा गुनाहगार माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन गद्दार माफ़ नहीं किया जाएगा। तो बात यह है कि आज ले इन उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बाद वो फरमाते थे ना कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। आज तो दुनिया है, इतना फसाद है ना, हमारी शक्लों पे वो चीज़ है, लेकिन ये क़यामत के दिन पता चलेगा कि जिसने मिंबर साजी की है ना तहरीक लब्बे में, हमने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में बेत की है मौत की, कि हमारी ज़िंदगी जान माल हमारी आल औलाद, अपने बच्चों को भी कह के जा रहे हैं कि बेटा ज़िंदगी भर अगर इसी मिशन पे रहे तो अपनी नस्लों को भी अमीरुल मुजाहिदीन के नक्शे कदम पर चलाना है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता रहना है। हम किसी से वाबस्ता हो ना हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता है, रहेंगे, और हमारी औलादों को भी यही तरबियत दे के जाएंगे कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इन्होंने ऐसी शमअ जगा दी, हमारे दिलों को रोशन कर दिया और हमें क़ुर्ब मुस्तफ़ा अता फरमा दिया। हमें भी ऐसा यकीन हो गया कि हुजूर हमारी सुन रहे हैं। खुदा की कसम हमें ऐसे महसूस होता है, हम यहाँ से पुकारते हैं रसूलुल्लाह हमारी सुनते हैं। हम मिंबर साजी करते हैं ना, हमें पता चलता है ये गुम्बद खजरा में जा रहा है, ये जो हम लिखवाते हैं ये गुम्बद खजरा में जा रहा है। तो इतनी ये सब कुछ किसने किया है? अमीरुल मुजाहिदीन है। अज़ान हो गई, सच में अल्लाह ताला हमारा और आपका खातिमा बिल खैर फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। हाफ़िज़ मोहम्मद सलीम मेरा नाम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर के रहने वाले हैं। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आप दे उर्स पाक दे अंदर असीं शरीक होए हैं। अल्लाह पाक साडा तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आना जाना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र है, लखां करोड़ हाँ शुक्र है कि साडे कैद, साडे मजलिस शुरा दे निगरान और कारकुन जिन्हें भी इन्हां ने जो भी सख्तियाँ कीतियां, जिन्हें भी जेलों के अंदर बेगुनाह कैद कीते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कुरान पाक अंदर फरमाता है वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक फतह जी ना वो हक नूं हासिल होंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह असीं अज भी कहने, असीं कल भी कहने, अल्हम्दुलिल्लाह असीं हक दे हक दे हक दे असीं हक ते रहांगे। जेड़े जेड़े साडे मुखालफीन ने अल्लाह पाक उन्हां नूं हदायत है, अगर उन्होंने की किस्मत च हदायत नहीं तो अल्लाह उन्होंने तबाह बर्बाद फरमाए। साडा सारा का मिशन है कि असीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन नूं तहत लिया के रहांगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह साड़ी जिंदगी रखे, ताड़ी जिंदगी रखे, इंशाअल्लाह असीं देखांगे, साड़ियां आने वाली नस्लां देखणगियां कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन तहत आया पिया जी। साडी जमात अहले सुन्नत व जमात, साडी तहरीक हक दिया हक दिया हक दिया, इंशाअल्लाह हक ते रहेगी। तुहाडा भी तामन शुक्रिया जनाब जेड़े तुसीं आए हो साडे बयान गढ़ करने वास्ते। मेरी तुहाडे की अपील है, इन्हूं हुण चलाओगे तो मज़ा फिर है। अगर इत्थे रिकॉर्ड करना है तो फिर रहने ना करो रिकॉर्ड, यकीनन इस तरह ही है। मैं गल करना सीधी बिल्कुल, अगर तो रिकॉर्ड करके बंद करना है तो रहने तो ना करो। अगर चलाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक
साड़ियाँ दुआ तोरे नाल ने अल्लाह पाक तुहानू मजीद दिन दूनी राह चुनी तरक्की अता फरमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सारे तो पहले बाबे जी खादम साहब रिजवी दे असी उर्स मुबारक ते आए हैं ते जिन्ने दोस्त आए ने सारे नूं मुबारक होवे ते इंशाअल्लाह जिवें हुण आया इसे तरह ही धरने दे विच भी जावांगे इंशाअल्लाह। ते जेड़ा पाकिस्तान दा वज़ीर आज़म है ना, वो जदों क्रिकेट खेडदा सी ना उदों ओदी इज्जत बड़ी सी। मेरा नाम हाफिज़ खालिद महमूद मेरवी रिजवी है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मुल्तान तहसील जलालपुर पीरवाला से है और हमारे काफ़िले की 8 बसें थी। हमने बाबा खादिम हुसैन रिजवी के पहले उर्स मुबारक में शिरकत होने के लिए, हमारी ये सआदत है कि हम ऐसे बुज़ुर्ग के लिए, क्योंकि जिस वक्त इमाम हुसैन के पास यजीद बदबख्त ने अपना एक कासिद बना के भेजा था कि जा इमाम हुसैन को लालच दे के कुर्सी की वजारत की, वो जब मेरे इमाम हुसैन के पास आया तो लोग कहते हैं हुसैन को नहीं ख़रीद सका। यंग डॉक्टरों की टीम ने खालिद रिजवी साहब की सरबराही में 3 दिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू जी, आप लोग आए, आप लोगों की बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में 3 दिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट एड के हिसाब से तमाम मेडिकल की जो सहूलत थी जो हम दे सकते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद है, वो आई है, उन्होंने अपनी खिदमत जो है सर अंजाम दी हैं। आजकल आपको पता था कि बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इतने दिनों से लोग इधर बैठे हुए थे, उससे पहले मतलब धरने में गए, लोगों को शेलिंग वगैरह की वजह से गले ख़राब वगैरह का काफ़ी मसला था, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह इधर बैठ के सब ने वो डील किया है। अभी आप आज इसे क्लोज़ कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ज़हरा जो जिस मकसद के लिए कॉल दी थी, इनको सब साथियों को डॉक्टर साहब को बुलाया था, वो सारे साथी आए हुए थे, उसमें यह था कि 3 दिन का प्रोग्राम था। तो आइंदा इंशाअल्लाह जैसे अभी अशूरा से या तहरीक से अपने मतलब मेन जो लोग हैं उनसे मशावरत करके हम इंशाअल्लाह जैसे हमने यहाँ लोगों को फैसिलिटेज़ किया इतने लाखों को, इंशाअल्लाह अब ये जो चीज़ यहाँ नहीं रुकेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी और हर गली और हर यूसी और वार्ड में पहुँचेगी कि हम सबसे पहले जो है ना वो फर्स्ट पे मेडिकल की सहूलत जो लोगों को इंशाल्लाह घर घर में वो फ्री में देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ा वो सारी अपनी मेन क़यादत की मशावरत से इंशाल्लाह हम वो ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर हसनैन साहब इस कैंप में मौजूद है। 3 दिन के बाद अब क्लोजिंग करने लगे और इनसे पूछते हैं भी कौन कौन से पेशेंट डील किए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज दी है और हमारे पास यहाँ हर किस्म के, आपको पता है 3 दिन था, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, करोड़ों की तादाद में दुनिया थी। तो मेनली आपको पता है लाहौर में पोल्यूशन का भी थोड़ा सा, तो मेनली एलर्जिक हमारे पास पेशेंट आ रहे थे, ठीक है, या जो कॉमन बुखार, गला ख़राब, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे थे। तो आपके पास मज़ीद स्टॉक कितना था? जैसे अभी एक वो चल रही है डेंगू का मसला, गला ख़राब है और सर हमारे पास तकरीबन हर किस्म की ट्रेजेडी फेस करने के लिए चीज़ें थीं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी ये क्लोजिंग कर रहे हैं लड़के, क्योंकि उर्स की इख्तितामी दुआ हो चुकी है, तो भी ये क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं ये सारी क्लोजिंग हो रही है, ये सारी मेडिसिन ओपीडी की यूज़ होती रही है और काफ़ी सारी क्लोज़ हो चुकी है इसके अलावा भी। अच्छा, मैक्सिमम यहाँ पे समंदर था ठाठे मारता आवाम का, तो आप के पास रफ सा आइडिया क्या होगा कि कितने के लोग आपने पेशेंट डील किए होंगे? तकरीबन हम दिन की, हमारे पास इधर 5 डॉक्टर्स जो वो एट ए टाइम मौजूद होते थे ओपीडी करने के लिए, तकरीबन हम दिन की 1000+ ओपीडी भी करते रहे एवरीडे। आपकी 24 आवर ये कैंप खुला रहा है? 24 आवर खुला रहा है। डॉक्टरों की रोटेशंस थी, 4-4 घंटे की रोटेशंस थी, हर 4 घंटे बाद डॉक्टर चेंज हो जाता था, वो एक डॉक्टर आराम करते थे, दूसरे डॉक्टर आ जाते थे। अभी जैसे आपकी मेंबर साजी हुई है और लोग यहाँ पे बाबा जी के दरबार पे भी आ रहे हैं, तो वो वक्ती तौर पे आपका कोई कैंप मुस्तकिल चलेगा? इंशाल्लाह हमारे इरादे तो बहुत ऊपर हैं, इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी होगी। ज़्यादा तौर पर यंग डॉक्टर हैं, यंग लोग आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे, बुजुर्ग कम थे। सर असल ये जमात ही, वो इलामा इकबाल फरमाते हैं ना कि ये शाहीन है, तो जो इलामा इकबाल के शाहीन थे वो यही थे, नौजवान शाहीन वो यही हैं। तो ये जो बाबा जी बात करते थे, जो तहरीक का मौक़िफ़ है वो समझ आने वाला है, और वही हम चाहते थे जो जब से पाकिस्तान बना
جو بھی آپ ایجوکیٹڈ عوام دیکھیں گے یہاں پر زیادہ موسٹلی ایجوکیٹڈ کوئی انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. آپ نے ینگ ڈاکٹرز سارے دیکھے. تو ہم جو پاکستان چاہتے تھے, آزاد پاکستان, ٹھیک ہے, اسلامی پاکستان, اس کا یہ نظریہ ہے, اس لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تھے ڈاکٹر حسنین صاحب جو یہ سارے کیمپ کو بھی ڈیل کر رہے تھے. ان کے جو ہیڈ کنٹرول کر رہے تھے خالد صاحب, جن کی ابھی پہلے ہم نے آپ کو گفتگو دکھائی ہے. اس کے ساتھ ہی شکریہ. سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں, قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں, گلہائے صداقت کی خوشبو, گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں. بارش کی برستی بوندیں ہیں, یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں. تسنیم نبوت کے کاسے, تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں. اللہ 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 کا نعرہ, توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ, فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. اللہ 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 کا نعرہ, توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. فاران کی چوٹی کا نغمہ, فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں. اللہ 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 دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں, قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں, گلہائے